दूध सी सफेद स्किन, लंबे खूबसूरत पैर और अल्यूरिंग फिगर के साथ बिकनी पहने पानी में डुबकी लगाए हुए थी। वहीं दूसरी तरफ बीच अम्ब्रेला के नीचे लेटे हुए वीर की नजर अपनी गर्लफ्रेंड रूही चौहान के ऊपर से हट ही नहीं रही थी, जो इस समय बिकनी पहने पानी में गोते लगा रही थी। भाई लाइफ हो तो ऐसी। अपनी गर्लफ्रेंड के खूबसूरत फिगर को देखते हुए वीर खुद को लकी फील किए बगैर रह नहीं पाता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वाकई में भगवान उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तभी तो भगवान ने उसे इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड दी है जो इस तरह से उसे यहाँ मालदीव्स वेकेशन पर लेकर आई है। अब जब वीर ने रूही से किए हुए आर्चरी टूर्नामेंट जीतने के अपने वादे को पूरा कर दिया था, तब रूही का भी फर्ज बनता था ना कि वो भी वीर से किए हुए अपने वादे को पूरा करे। और अपने उसी वादे को पूरा करते हुए रूही वीर को यहाँ मालदीव्स वेकेशन पर लेकर आई थी, जो ऑनेस्टली वीर ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और सिर्फ यही नहीं, रूही ने खुद पर्सनली ही एकेडमी के ऑफिशियल से वीर की लीव के बारे में भी बात की थी। अब जब अगर बंदे की गर्लफ्रेंड इतनी खूबसूरत होने के साथ साथ इतनी ज्यादा केयरिंग भी हो, तो बंदा तो खुद को लकी फील करेगा ही। और सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ पर वीर और रूही को डिस्टर्ब करने वाला और कोई नहीं था, न तो प्रज्ञा, न तान्या ओबेरॉय और न ही कोई और। इसलिए वीर अपनी गर्लफ्रेंड रूही के साथ अच्छे से क्वालिटी टाइम बिता सकता था। मैं कितना स्मार्ट और चार्मिंग हूं यार। वीर अपने सनग्लासेस उतारता है और लेंस में अपने खुद की रिफ्लेक्शन को देखते हुए अपने हैंडसम लुक्स को अप्रिशिएट करते हुए खुद से कहता है, तुम स्विमिंग के लिए क्यों नहीं आए? बीच साइड पर लौटने के बाद रूही वीर से पूछती है, और रूही की बात सुनकर वीर उसकी कमर में हाथ डालता है और उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। हमारे पास यहाँ बिताने के लिए 4 दिन और 3 रातें हैं, जिसके लिए मुझे कुछ एनर्जी बचाने की जरूरत है और उसे मैं स्विमिंग करके वेस्ट नहीं करना चाहता। रूही को अपनी बाहों में लाने के बाद वीर धीरे से रूही के कानों में उससे कहता है। वीर की बात सुनकर रूही अचानक से ही ब्लश करने लगती है, और इससे पहले कि वीर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ पाता, वीर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रूही तुरंत ही उसकी कमर में चुटकी काट लेती है। वीर रूही के इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और इसीलिए रूही के ऐसा करते ही वीर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और मौके का फायदा उठाकर रूही हंसते हुए वहां से भाग जाती है। इधर वीर कंप्लेन ही करता रह जाता है और रूही भागते हुए दूसरी चेयर पर भी चली जाती है, और रूही की क्यूटनेस देखकर वीर मुस्कुराते हुए बस सर हिला देता है। वैसे ऐसा कैसे कि यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है? पूरे बीच में मुझे कोई और दिख ही नहीं रहा। कहीं तुमने पूरा बीच तो रेंट पर नहीं ले लिया है ना? अपने आसपास देखते हुए वीर बहुत ही क्यूरियसली रूही से पूछता है। वो वाकई में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि अब तक उसे यहाँ पर कोई और टूरिस्ट क्यों नहीं दिखा। बीच रेंट करना? सीरियसली ऐसी कोई चीज होती भी है क्या? कहाँ सुना है तुमने कि कोई रेंट पर बीच भी लेता है? वीर का क्वेश्चन सुनकर रूही अपनी आंखें रोल करते हुए उससे कहती है, और उसकी बात सुनकर वीर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अरे बुद्धू, यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई और टूरिस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक प्राइवेट बीच है। अब क्योंकि ये एक प्राइवेट बीच है, इसलिए जाहिर है कि यहाँ पर कोई और नहीं होगा ना? रूही वीर को बताती है, और रूही की बात सुनकर वीर और ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। ये बीच तुम्हारा है? तुम इस बीच की ओनर हो? रूही की बात सुनकर वीर इतना ज्यादा हैरान हो गया था कि उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। नहीं, मैं इस बीच की ओनर नहीं हूं। वीर का कंफ्यूज्ड चेहरा देखकर रूही को हंसी आ जाती है। तो फिर? रूही का जवाब सुनकर वीर और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। अरे बाबा, मेरा मतलब ये है कि मैं इस बीच की ओनर नहीं हूं, पर यह पूरा आइलैंड मेरे अंकल का है, यानी कि मेरे अंकल इस पूरे आइलैंड के ओनर हैं। रूही हंसते हुए वीर से कहती है, और उसकी बात सुनने के बाद वीर ने अभी अभी जो पानी पिया था वो उसके गले में फंस जाता है और वो खांसना शुरू कर देता है। एक टाइम के लिए तो वीर को लगा कि शायद रूही उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन फिर रूही के चेहरे को देखकर ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रही है। वो जानता था कि रूही चौहान एक अमीर खानदान से है, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो इतनी ज्यादा अमीर होगी कि उसके अंकल का खुद का एक बीच होगा। अब तो मुझे सच में विश्वास हो गया है कि मैं वाकई में भगवान का सबसे
फेवरेट बच्चा हूँ, तभी तो भगवान मुझ पर इतने ज्यादा मेहरबान है, वरना कहाँ ही कोई इतना लकी होता है कि उसे एक अमीर और खूबसूरत गर्लफ्रेंड नसीब हो। थैंक यू गॉड, तुसी सच में ग्रेट हो। अपनी किस्मत पर मन ही मन खुश होते हुए वीर भगवान को थैंक यू बोलता है और मुस्कुराते हुए रूही को देखने लगता है। वीर, वीर, क्या सोचने लग गए? मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि तुम इतना खो गए हो? वीर को यूं सोच में डूबा हुआ और अपनी तरफ एकटक देखते हुए देखकर रूही उसकी आंखों के सामने अपना हाथ हिलाते हुए उससे पूछती है। कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूं कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से अच्छे काम किए थे जो इस जन्म में मुझे इतनी कमाल की गर्लफ्रेंड मिली है। वीर मुस्कुराते हुए जवाब देता है और उसकी बात सुनकर एक पल के लिए रूही को कुछ समझ में नहीं आता है। अरे बाबा, अब जिसकी गर्लफ्रेंड इतनी अमीर हो तो वो बंदा तो लकी फील करेगा ही ना। अब देखो, जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मुझे कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हुआ ना मैं लकी? वीर मुस्कुराते हुए रूही से कहता है और उसकी बात सुनकर रूही के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। तुम्हारी मर्जी। वैसे अब अगर तुमने इतनी प्लानिंग कर रखी है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे खानदान के लड़के को ही फैमिली बिजनेस की विरासत मिलती है। अब मैं अभी तो फैमिली के रिसोर्सेज यूज कर सकती हूँ, लेकिन जब मेरी तुमसे शादी हो जाएगी तब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ही होगी। रूही मुस्कुराते हुए वीर से कहती है। वैसे तो वो जानती थी कि वीर इतना खुददार है कि उसे कभी भी रूही की फैमिली के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, पर जब वीर उसके साथ मजाक कर सकता है तब रूही भी तो उसके साथ थोड़ा खेल सकती है ना। अरे, तुमने तो मेरे साथ शादी करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। मैंने तो अभी तक डिसाइड भी नहीं किया कि मैं तुमसे शादी करना भी चाहता हूं या नहीं। रूही को अपने साथ खेलता हुआ देखकर वीर भी जानबूझकर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो रूही की बात सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ हो। वीर की बात सुनकर रूही अचानक से ही एम्बैरेसमेंट के मारे गुस्सा हो जाती है और वीर को अपने सॉफ्ट हाथों से पंच मारना शुरू कर देती है। रूही का बच्चों जैसा गुस्सा देखकर वीर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी बाहों में खींच लेता है और उसके सॉफ्ट और अल्यूरिंग लिप्स को किस करने लगता है। पहले तो रूही उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करती है, पर फिर खुद उसे किस करते हुए एंजॉय करना शुरू कर देती है। वीर और रूही अभी भी एक दूसरे को किस करना एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें विसिल की एक आवाज सुनाई देती है और उन दोनों के बीच के उस रोमांटिक मोमेंट को डिस्टर्ब कर देती है। रूही को अभी भी अपनी बाहों में रखकर वीर उस डायरेक्शन की तरफ देखता है जहां से उसे विसिल की आवाज आई थी और उसे उस तरफ से एक एंशियंट याच समुद्र में अपनी तरफ आता हुआ नजर आता है। आज से पहले वीर ने ऐसा एंशियंट याच सिर्फ मूवीज में ही देखा था। ये पहली बार था कि वीर ऐसी कोई चीज रियल लाइफ में भी देख रहा था। याच को अपनी तरफ आता हुआ देखकर रूही तुरंत ही वीर की बाहों से निकलकर उसके साइड में खड़ी हो जाती है और जैसे ही याच बीच साइड पर आकर खड़ा होता है, वीर देखता है कि करीब करीब 25 साल की उम्र का एक यंग लड़का कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ याच से नीचे उतरता है और रूही और वीर की तरफ बढ़ रहा है। वैसे तो वीर अपनी तरफ आने वाले इस इंसान को जानता नहीं था और न ही ये जानता था कि वो इंसान उनकी तरफ ऐसे क्यों बढ़ रहा है, पर जब वीर रूही की तरफ देखता है तो रूही को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस इंसान को न सिर्फ बहुत अच्छे तरीके से जानती है बल्कि उस इंसान को देखकर बहुत ज्यादा खुश भी है, क्योंकि इस समय वो उस यंग लड़के को देखकर खुशी से उसकी तरफ हाथ वेव कर रही थी। रूही, कितने टाइम बाद तुम हम सबसे मिलने आई हो? वो यंग लड़का भी मुस्कुराते हुए दूर से रूही को हाथ वेव करते हुए और उसके पास आते हुए उससे कहता है, भाई अब मैं मिलिट्री एकेडमी के स्टूडेंट हूं और आप तो जानते हो ना कि मिलिट्री एकेडमी में लाइफ कितनी हार्ड होती है। मेरे पास ज्यादा समय ही नहीं बचता है। रूही मुस्कुराते हुए उस यंग लड़के से कहती है और फिर वीर की तरफ देखती है। भाई, ये मेरा एकेडमी मेट है वीर रहेजा, और वीर ये मेरे भाई हैं चिराग चौहान। रूही वीर को अपने भाई से इंट्रोड्यूस कराती है। हेलो भाई। वीर चिराग चौहान को डायरेक्टली भाई कहकर बुलाता है और उसे इतना डायरेक्ट देखकर चिराग थोड़ा हैरान हो जाता है और तभी रूही ब्लश करना शुरू कर देती है। वीर रहेजा, अरे तुम वही हो ना जिसने आर्चरी टूर्नामेंट में फतेह आलूवालिया को हराया था? अचानक से ही चिराग को कुछ याद आता है और वो मुस्कुराते हुए वीर से पूछता है। हाँ, मैं वही हूं। चिराग की बात का वीर बहुत ही कैजुअली जवाब देता है। वैसे बहुत ही इंप्रेसिव था वो। अब पता चला कि रूही तुम्हें अपने साथ यहां क्यों लाई है। चिराग अपनी बहन की तरफ देखता है और अपने भाई को खुद की तरफ देखता हुआ देखकर रूही ब्लश करना शुरू कर देती है। भाई,
आप यहाँ पर हमें पिक करने के लिए आए हैं या यहीं खड़े रहकर हमसे बात करने के लिए? बात का टॉपिक डाइवर्ट करने की कोशिश करते हुए रूही अपने भाई से कहती है और अपनी बहन को इस तरह से शर्माता हुआ देखकर चिराग भी हंसने लगता है। अच्छा चलो, फिर शिप में चलकर बात करते हैं। चिराग रूही और वीर को अपने साथ शिप पर लेकर जाता है और उन तीनों के शिप में चढ़ते ही शिप समुद्र में सेल करना शुरू कर देती है। वैसे वीर, तुम्हें कोई ड्रिंकिंग गेम्स आते हैं क्या? शिप के लाउंज में बैठने के बाद चिराग वीर के सामने वाइन की 2 बॉटल्स रखकर उससे कहता है और उसकी बात सुनकर वीर के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। हाँ, कुछ आते हैं, वीर मुस्कुराते हुए कहता है और चिराग को समझ में नहीं आता है कि आखिर उसमें ऐसी कौन सी फनी बात है जो वीर स्माइल कर रहा है। अब चिराग को क्या पता कि वीर और ड्रिंकिंग गेम्स की क्या हिस्ट्री है। आज तक जिसने भी वीर के साथ ड्रिंकिंग गेम्स खेले हैं उसे बाद में पछताना ही पड़ा है। हालांकि चिराग ने वीर के सामने ऐसा कोई चैलेंज नहीं रखा था, लेकिन अब बात अगर ड्रिंकिंग गेम्स की जाए तब तो शायद वीर के ड्रिंकिंग गेम्स के इतिहास में एक और नाम शामिल होने वाला था।